दोस्त है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मनदेश सिंह गौल्ख और आज की इस वीडियो में हम हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एडीए द्वारा प्रपोज किए गए ऑर्का फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऑर्का हमारे देश को प्रपोज किया गया एक एडीए द्वारा बनाया गया एक जेट फाइटर जेट का डिज़ाइन है, जिसे कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को बनाना नहीं चाहती है और इंडियन एयरफोर्स का इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। हमारे देश के एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 450 फाइटर जेट्स की इंडक्शन का एक रोड मैप बताया था, जो कि अगले कुछ डेकेड्स में खरीदे जाएंगे। इसके बारे में कि इसमें से ज्यादातर 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और तकरीबन 100 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और 100 AMC 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जिससे हमारे देश की लोकल फाइटर जेट प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए जाने वाली 114 फाइटर जेट्स की इंडक्शन के बारे में बात की, जिसके लिए MMRC 2.0 टेंडर शुरू किया गया था, जिसके बारे में हाल ही में खबरें आई थी कि इसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इस बातचीत में ये बता दिया कि ये MMRC प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा बढ़ाएगा और इसके साथ ही हमारे देश में फाइटर जेट्स की इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मदद करेगा। लेकिन इस सभी बातचीत में एक बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी कि जो बातें इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कही थी उसमें कोई भी मेंशन इंडियन एयरफोर्स के लिए एडीए द्वारा प्रपोज किए गए ऑर्का फाइटर जेट का नहीं था। एडीए ने हमारे देश की एयरफोर्स के लिए एक ट्विन इंजन मीडियम क्लास ओमनी रोड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफर किया है और इंडियन नेवी के लिए उन्होंने एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर किया है। इस एयरक्राफ्ट को इस साल की शुरुआत में एडीए ने ऑफर किया था, जो कि इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा और इसका इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाने वाला वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स की चीफ से ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को कंसीडर ही नहीं कर रही है और इंडियन एयरफोर्स इसकी डेवलपमेंट को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि इंडियन एयरफोर्स के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो एक तीसरे फाइटर जेट प्रोग्राम को सपोर्ट कर सके। इससे पहले ही हमारी एयरफोर्स तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और AMC फाइटर जेट की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है और अब चाइनीज वायरस के आ जाने के कारण हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं हैं कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकें। और इसके साथ ही MMRC 2.0 प्रोजेक्ट को भी अगर शुरू किया जाता है तो उसके कारण भी हमारे पास कोई भी फंड्स नहीं बचेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन नेवी इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए तैयार है और वो चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स भी इसका एयरफोर्स वेरिएंट बनाए, जिसे कि ऑर्का कहा जाता है। इंडियन नेवी का लॉजिक ये है कि वो इस पूरे फाइटर जेट की डेवलपमेंट के लिए फुल फंडिंग नहीं दे पाएगी और वो चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स भी इस फाइटर जेट प्रोजेक्ट में उनका साथ दे और इसकी फंडिंग को शेयर करे, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को भी शेयर करे। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो जर्नलिस्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ के साथ बात कर रहे थे उन्हें इस फाइटर जेट के बारे में जानकारी ना हो और इसीलिए इस फाइटर जेट के बारे में बातचीत नहीं हो सकी हो। तो चलिए अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हर्षवर्धन ठाकुर जो कि HAL के एक टेस्ट पायलट थे, उन्होंने इस साल के न्यू ईयर में अपने फॉलोअर्स को इस एयरक्राफ्ट के कुछ रेंडर शेयर किए थे, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किए थे। ये इस फाइटर जेट के पहले ऑफिशियल रेंडर्स थे जिसमें एक ट्विन इंजन फाइटर जेट को दिखाया गया था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशन होने लग गई थी। इसके बाद ऐसी खबर आई थी कि इस एयरक्राफ्ट का नाम ऑर्का है, यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, अगर ये फाइटर जेट प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ये एक बिल्कुल नया फाइटर जेट होगा और इसका बिल्कुल नया डिजाइन होगा और इसके ऊपर काम शुरू से शुरू किया जाएगा। अगर हम इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होने के कारण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके ट्विन इंजन फाइटर जेट होने के साथ ही ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा भारी हो जाएगा और इसके पूरे एयर फ्रेम और इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसके कंट्रोल सर्फेस को भी नए तौर पर डिज़ाइन करना पड़ेगा और इसके सारे टेक्निकल वर्क को शुरुआत से शुरू करना होगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो हम एक ट्विन इंजन फाइटर जेट को बनाने के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से ज़्यादा मदद नहीं ले पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन 40 से ज़्यादा फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स की जरूरत है और वो उन्हें बहुत जल्दी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सुखोई 30 MKI हैवी ड्यूटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि हमारे देश की एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा न्यूमरस एयरक्राफ्ट है और हमारे पास ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट और सबसे ज़्यादा गिनती वाला एयरक्राफ्ट भी है। इस एयरक्राफ्ट की हमारे पास तकरीबन 15 स्क्वाड्रन्स हैं और इसके साथ ही राफेल एयरक्राफ्ट और MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारे देश के मीडियम वेट फाइटर जेट कैटेगरी को पूरा करते हैं और इसकी तकरीबन हमारे पास 8 से 10 स्क्वाड्रन्स होंगी। और इसके साथ ही हमारे पास तकरीबन 60 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं और इसके साथ ही अब तेजस फाइटर जेट का तकरीबन 100 फाइटर जेट्स का पूरा ऑर्डर हो जाएगा, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा गिनती में हो जाएगा।
दोस्तों एक ट्विन इंजन फाइटर जेट की बहुत सारी एडवांटेज होती हैं। सबसे पहली एडवांटेज तो इसकी ये होगी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और मैन्यूवरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 2 इंजन लगे होंगे और इसकी मदद से इसे पावर भी ज़्यादा मिलेगी। इस फाइटर जेट की रेंज भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएगा, और इसके साथ ही ये रिफ्यूलिंग के साथ भी और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। ये ज़्यादा कॉम्बैट लोड्स को लेकर उड़ सकेगा, यानी कि ज़्यादा वेपन्स को कैरी कर सकेगा, और इसमें मैकेनिकल फेलियर्स भी कम होंगे। और इसके साथ ही अगर ये कॉम्बैट में डैमेज हो जाता है तो तब भी इसमें ज़्यादा मैकेनिकल फेलियर्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 इंजन लगे होंगे, और अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरा इंजन चलता रहेगा और वो इंजन का इस्तेमाल कर ये अपने बेस पर सुरक्षित वापस आ सकेगा। हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर भी 2 इंजन होने के साथ इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे, क्योंकि अगर मान लें कि इस एयरक्राफ्ट का एक इंजन खराब भी हो जाता है तो इसमें सिर्फ इसके 50% थ्रस्ट का ही लॉस होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास 50% थ्रस्ट अवेलेबल होगा, जिसकी मदद से और रिडंडेंट जनरेटर्स और हाइड्रोलिक पंप्स की मदद से ये एयरक्राफ्ट उड़ता रह सकेगा। और इसके साथ ही 2 इंजन होने के कारण इसके क्रैशेस भी बहुत कम होंगे। तो चलिए अब इस एयरक्राफ्ट के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस फाइटर जेट का सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर ये होगा कि इसमें एक डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट लगी होगी। दोस्तों ऑर्का में एक DSI एयर इनटेक लगी होगी, जैसे कि F-35 फाइटर जेट और J-20 फाइटर जेट में लगी होती है, और इसके साथ ही AIM-6 फाइटर जेट में भी इसी डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की इनटेक का डिज़ाइन ऐसा होगा कि इसमें एक राउंडेड बम बनाया जाएगा, जिसकी मदद से इसकी तरफ आने वाली हवा की जो ऑनकमिंग बाउंड्री लेयर होगी उसे रीडायरेक्ट किया जा सकेगा। अगर ऐसे इनटेक का इस्तेमाल ना किया जाए तो इस एयर फ्लो के कारण इंजन की परफॉर्मेंस में कमियां आ सकती हैं। दोस्तों F-35 फाइटर जेट में जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था तो लॉकहीड मार्टिन का कहना था कि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल की है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी नासा ने बहुत समय पहले से ही डेवलप कर ली थी। डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट को बहुत तरह की स्पीड या मैक नंबर के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकेगा। मीडियम वेट फाइटर जेट यानी कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के डिजाइन में ऐसे इनटेक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मीडियम वेट फाइटर जेट के डिजाइन में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि मीडियम वेट फाइटर जेट और ऑर्का फाइटर जेट का डिजाइन एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस फाइटर जेट का दूसरा सबसे बड़ा फीचर इसके कनार्ड्स होंगे। तो मीडियम वेट फाइटर जेट हमारे देश का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें हम कनार्ड्स फीचर करेंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि ऑर्का फाइटर जेट में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक क्लोज कपल्ड कैनड कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से एक सुपरसोनिक डेल्टा विंग डिजाइन बन जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट के डिजाइन में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और इसके साथ ही अगर हम कैनड्स के दूसरे एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसकी मदद से एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ डिस्टेंस भी कम हो जाता है, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना हो तो वो बहुत कम दूरी से टेक ऑफ कर पाएगा। इसके साथ ही ये कैनड्स एयर ब्रेक्स के तौर पर भी काम कर पाएंगे, जो कि लैंडिंग के वक्त काम आ सकेंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स लगे होंगे। दोस्तों ये हमारे देश का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स लगे होंगे। जब एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स का किसी एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उससे एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस कम होती है, लेकिन कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स के साथ ऐसी कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही इन कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स के लग जाने के साथ एयरक्राफ्ट का ड्रा क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम हो जाएगा, और इसके साथ ही एयरक्राफ्ट में एडिशनल हार्ड पॉइंट्स की स्पेस भी बच जाएगी। लेकिन इन कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि अगर हमें इन फ्यूल टैंक्स को ड्रॉप करना हो तो हम इन्हें नहीं कर पाएंगे। और वहीं एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स के साथ एक एडवांटेज ये होती है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इन्हें ड्रॉप कर एयरक्राफ्ट का वजन कम कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब इसके चौथे फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका चौथा फीचर होगा इसके हार्ड पॉइंट्स। ऑर्का में तकरीबन 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जो कि मीडियम वेट फाइटर जेट से 2 ज्यादा होंगे, और LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट से 5 ज्यादा हार्ड पॉइंट्स होंगे। तो इन हार्ड पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 5 अस्त्रा बियॉन्ड विजन रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा, और 2 क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा, और ग्रिफिन 3 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर पाएगा, और स्पाइस 2000 ग्लाइड बॉम्ब्स को कैरी कर पाएगा, और लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड को कैरी कर पाएगा, और मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल को कैरी कर पाएगा, और इसके साथ ही ये हार्पून जैसी मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा, और इसके साथ ही ये हैमर बॉम्ब्स को भी कैरी कर पाएगा। इस एयरक्राफ्ट में 4 पॉइंट्स हर एक विंग के नीचे हैं, और 4 हार्ड पॉइंट्स फ्यूजलाज के नीचे हैं, और एक हार्ड पॉइंट टारगेटिंग पॉड के लिए रिजर्व किया गया है। बहुत ज़्यादा लाइकली है कि इस एयरक्राफ्ट में ड्यूल पायलट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का वेपन लोड तकरीबन 9 टन होगा, तो ज़्यादा वेपन्स को कैरी करने के लिए इसके हार्ड पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे।
इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक और फीचर भी होगा जो होगा फोल्डेड विंग्स। अगर इस एयरक्राफ्ट के नेवल वेरिएंट के बारे में बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में फोल्डेड विंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट होगा जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट कम स्पेस लेगा और इसे एयरक्राफ्ट के हैंगर में ज़्यादा अच्छी तरह कैरी किया जा सकेगा। तो एक फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट की ज़्यादा एडवांटेजेस कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट करने में होती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन के कुछ नुकसान भी होते हैं। फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट ज़्यादा भारी होता है और ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसे फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला बनाने के साथ ही इसमें इलेक्ट्रिकल, फ्यूल, एरोडायनेमिक और स्ट्रक्चरल सिस्टम से कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है। जो ऑर्का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा वो एक फिक्स्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट होगा और जो नेवी के लिए बनाया जाएगा वो फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट होगा। तो नेवी के लिए बनाया जाने वाला ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वेरिएंट से तकरीबन 1 टन भारी होगा। इसका एयरफोर्स वेरिएंट तकरीबन 24 टन के वजन वाला होगा और इसका एयरफोर्स वेरिएंट तकरीबन 23 टन के वजन वाला होगा। इसके नेवल वेरिएंट को कैरियर कंपैटिबल बनाने के लिए इसमें ज्यादा वजन लगेगा, क्योंकि इसके अंडर कैरेज को भी ज्यादा भारी बनाना होगा और इसके रेज्ड लैंडिंग गियर्स को भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा, जिसकी वजह से इसमें तकरीबन 800 किलोग्राम का और ज्यादा वजन ऐड हो जाएगा और इसमें तकरीबन फोल्डेबल विंग सिस्टम के कारण 200 किलोग्राम का वजन और ज्यादा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी देखना यही होगा कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को लेकर कौन सा फैसला लेती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो जय हिंद।